सा गांव बसा था। गांव के लोग बड़े ही दयालु और मिलनसार थे। उसी गांव में रतन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका गुजारा जंगल से लकड़ियां तोड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर ही चलता था। उस दिन भी रतन जंगल में लकड़ियां तोड़कर एक बड़े पत्थर पर बैठा आराम कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक साधु आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे नसीब में बहुत तरक्की लिखी है, बस थोड़े दिन और इंतजार करो। रतन ने थके स्वर में कहा। कौन सी तरक्की बाबा, आधी जिंदगी तो लकड़ी तोड़ते बेचते निकल गई। अब क्या होगा बदल। मत घबराओ, बहुत जल्द तुम्हें एक नया मार्ग मिलेगा। उसी रास्ते पर चलकर तुम बड़ी तरक्की करोगे। यह कहकर साधु हवा की तरह गायब हो गए। लगता है आज साधु को कोई और नहीं मिला, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए। लकड़ियां बेचकर वह घर जा रहा था कि रास्ते में उसने एक मंचूरियन के ठेले पर बड़ी भीड़ देखी। लोग चाव से खाते जा रहे थे। अगर मेरा भी ऐसा ठेला होता तो कितना अच्छा होता। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मीरा को बताया। आज एक मंचूरियन वाले के ठेले पर बहुत भीड़ थी। मन तो था तेरे लिए लाऊं, पर पैसे कम थे। कोई बात नहीं जी, फिर कभी ले आइएगा। कुछ दिन बाद रतन फिर जंगल में लकड़ी तोड़ रहा था कि उसने वही मंचूरियन वाला देखा। वह जंगल की एक गुफा से बाहर निकल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। ये गुफा से क्या ले गया? जिज्ञासा में वह गुफा के अंदर गया, पर अंदर खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर ये आदमी क्या उठा ले गया? ये बात उसके मन में बैठ चुकी थी। गांव लौटते समय उसे उसका दोस्त माधव मिला, जिसका सब्जी पूरी का ठेला था, पर आज वीरान पड़ा था। अरे माधव, तेरे ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं भाई, उस मंचूरियन वाले ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। उसके आने के बाद मेरे ठेले पर कोई आता ही नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने। हाँ, मैंने भी देखा है। मुझे तो लगता है वो कुछ गड़बड़ करता है। उसके खाने में कुछ तो रहस्य है। अरे नहीं भाई, जादू टोना कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन रतन का शक अब पक्का हो चुका था। वह मन ही मन बोला, नहीं, इसमें जरूर कोई राज है और मैं इसे खोल कर ही दम लूंगा। अगली सुबह रतन ने पक्का मन बना लिया। वह सीधा उस मंचूरियन के ठेले पर पहुंचा, जहां हमेशा की तरह भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, एक प्लेट मंचूरियन देना। गर्मा गर्म मंचूरियन जब उसने खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाई, इतनी टेस्टी मंचूरियन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। आखिर बनाते कैसे हो? बस भाई, सालों का अनुभव और घर के मसाले। अच्छा, घर के मसाले या फिर जंगल की उस गुफा के अंदर के? ये सुनते ही ठेले वाले के हाथ कांपने लगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? गुफा में भरा मसाले होते हैं क्या? आज पता चल ही जाएगा कि उस गुफा में क्या क्या है। ठेले वाले का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से रतन को ठेले के पीछे ले गया। भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक राज बता देता हूँ, पर तुम वो गुफा वाली बात किसी को मत बताना। ठीक है, राज बताओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भाई ये उस समय की बात है जब मेरा ठेला बिल्कुल नहीं चलता था। मैं बहुत परेशान था। उसी हाल में एक दिन मैं उस गुफा में चला गया। फिर? अंदर जाते ही मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। किसकी आवाज? एक औरत की। उसने कहा, कोई एक डिश चुन लो जिसमें मेरी मिट्टी डाली जाएगी, वही सबसे स्वादिष्ट बनेगी। फिर तुमने क्या चुना? मंचूरियन। उसने कहा, हर बार बनाओ तो उसमें इस गुफा की थोड़ी सी मिट्टी डालना। फिर? मैं डरते डरते थोड़ी मिट्टी ले आया, मसाले में मिला दी और भाई उसी दिन से मेरे मंचूरियन का स्वाद 100 गुना बढ़ गया। तब से हर दिन वही मिट्टी डालता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी वही मिट्टी लाकर अपने खाने में डालूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जब तक तुम्हें उस औरत की आवाज ना सुनाई दे, मिट्टी काम नहीं करेगी। उसकी आवाज कब सुनाई देती है? मुझे तो 5वीं बार में सुनाई दी थी। उससे पहले मैं 4 बार गया, कुछ नहीं हुआ। अब रतन का संकल्प और भी मजबूत हो गया था। वह मन ही मन बोला,
अब चाहे जो हो, मैं उस गुफा में जरूर जाऊंगा और अपने भाग्य का रास्ता खुद खोजूंगा। रतन पूरे जोश और हिम्मत के साथ गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे और आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त माधव सामने से आता दिखा। माधव का चेहरा उतरा हुआ था। अरे माधव, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है भाई? क्या बताऊं यार, अभी सेठ जी के पास जा रहा हूँ खुद को गिरवी रखने। रतन चौंक गया। खुद को गिरवी? अरे ऐसा क्यों? क्या हो गया? मैंने सेठ से कर्ज लिया था, अब चुका नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वही आखिरी रास्ता बचा है। नहीं भाई, ऐसा मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। इलाज? कैसा इलाज? चल पहले सेठ के पास, बात मैं करता हूँ। दोनों सेठ के घर पहुंचे। सेठ रंगीन कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। सेठ जी, हम दोनों मिलकर माधव का पूरा कर्ज लौटाएंगे। बस हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। 3 महीने हो चुके हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, कुछ दिन और दे दीजिए, पूरा पैसा लौटा दूंगा। बस 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, आपका सारा पैसा लौट जाएगा। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, 10 दिन। अगर उसके बाद पैसा नहीं मिला तो तुम दोनों मेरे यहाँ उम्र भर मुफ्त काम करोगे। माधव के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। बाहर निकलते ही उसने घबरा कर कहा, भाई वादा तो कर दिया, पर 10 दिन में पैसा आएगा कहाँ से? चल मेरे साथ, मुझे एक राज पता चला है, वही हमारी किस्मत बदलेगा। कैसा राज? सब बता दूंगा।